Good morning, all of you. BCom Part First, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। अपन अध्ययन कर रहे थे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा, कल अपना टॉपिक रहा था अवयस्क के ठहराव, नियम या प्रकृति। सेकंड आज अपन लेते हैं अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 12 के अनुसार अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता रखता हो। उपयुक्त परिभाषा के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह होता है, फर्स्ट, जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा सेकंड, उस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखता है। स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है? पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वह अनुबंध वैध होगा। ऐसा अनुबंध व्यर्थ घोषित नहीं करवाया जा सकता है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती है जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तथा कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। नंबर 1, सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। धारा 12, उदाहरण के लिए कमल एक पागल खाने का रोगी है जो प्रतिदिन लगभग 20 घंटे अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु उसका मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 4 घंटे स्वस्थ रहता है। कमल इस 4 घंटे के समय में अनुबंध करने के लिए योग्य माना जाएगा जिस समय उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। सेकंड, कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। शेष समय में वह अनुबंध कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बता सकते हैं कि ए को बहुत तेज बुखार है, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका है। ऐसे समय में उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। जब उसका बुखार उतर जाएगा तब उसमें अनुबंध करने की क्षमता
पुनः आ जाएगी। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है। नंबर 1, मूर्ख या पैदाइशी मूर्ख या मूड व्यक्ति, इडियट। इस प्रकार का व्यक्ति वह होता है जिसमें जन्म से ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पैदाइशी मूर्ख के साथ किए गए अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। नंबर 2, पागल। पागल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके सोचने समझने की शक्ति अव्यवस्थित हो गई हो। ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का। ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने के योग्य समझा जाता है जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, किंतु यदि उसे भारतीय पागलपन अधिनियम के अधीन पागल घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का होने पर भी तब तक अनुबंध नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली रहेगी। ऐसे पागल घोषित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। तीसरा, थर्ड, शराबी। यदि शराब के प्रभाव से कोई ठहराव किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। शराबी पुनः सामान्य अवस्था में आने पर जबकि वह सोचने समझने के योग्य हो जाता है तो अनुबंध कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के प्रकारों में चौथा प्रकार होगा जराग्रस्त या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। बीमारी, बुखार या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक से सोच समझकर नहीं कर सकते हैं तो वे अनुबंध करने की क्षमता खो देते हैं। इसी प्रकार सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की स्थिति में भी व्यक्ति ठीक से सोच समझ नहीं सकता है। इन स्थितियों में इनके द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। जबकि वे सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वे वैध अनुबंध कर सकते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त वर्णित सभी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों की ओर से उनका संरक्षक उनके लिए अनुबंध कर सकता है और उन अनुबंधों के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क की संपत्ति यदि कोई हो को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये हुए अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार। दोबारा सुन लीजिए, मूर्ख या पैदाइशी मूर्ख, पागल, शराबी, जराग्रस्त या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। अब आगे अपन अध्ययन करते हैं सिद्ध करने का भार एवं संबंधित प्रावधान। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ हुए अनुबंधों में विवाद होने पर तथ्यों को सिद्ध करने का भार निम्न प्रावधानों के अनुरूप उत्पन्न होता है। नंबर 1, सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के हैं। नंबर 2, स्वस्थता सिद्ध करने का भार। यदि न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों को स्वयं की अथवा अन्य पक्षकार की स्वस्थता सिद्ध करनी पड़ती है। इस संबंध में सिद्ध करने का भार निम्न नियमों के अंतर्गत उत्पन्न होता है। फर्स्ट, सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो उसे स्वयं को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुबंध अस्वस्थ मस्तिष्क के समय किया था। सेकंड, सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, किंतु अनुबंध को रद्द होने
से बचाने के लिए उसे दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध स्वस्थ मस्तिष्क के समय ही किया गया था। तीसरा प्रावधान, मुख्य प्रावधान, एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध होने पर पुनः स्वस्थ सिद्ध करने का भार। यदि किसी व्यक्ति को एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे घोषित व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की मानसिक अस्वस्थता को एक बार सिद्ध कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति की बीच बीच में स्वस्थ होने की बात को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो बात कहता है। चौथा, अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर उसकी अस्वस्थता प्रकट करने का कोई दायित्व नहीं होता है। दूसरे पक्षकार को स्वयं को ही यह जानकारी प्राप्त करनी होती है। अस्वस्थता की जानकारी होने अथवा नहीं होने से अनुबंध वैध नहीं हो जाता है, बल्कि अनुबंध व्यर्थ ही होता है। दूसरे शब्दों में, अनजाने में अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ ठहराव करने की दशा में भी ठहराव व्यर्थ ही होते हैं। पांचवा प्रावधान, मानसिक अवस्था के पहलू। यदि कोई मानसिक अस्वस्थता को सिद्ध करना चाहता है तो उसे केवल अपनी मानसिक कमजोरी ही सिद्ध नहीं करनी होती है, बल्कि उसे निम्नलिखित मानसिक पहलुओं को भी सिद्ध करना पड़ता है। फर्स्ट, वह अनुबंध के समय अनुबंध के तथ्यों को समझने के अयोग्य था। सेकंड, वह उस समय अनुबंध के प्रभावों को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय करने में असमर्थ था। इसके प्रभाव क्या होते हैं? अस्वस्थ मस्तिष्क वाले जैसे पैदाइशी मूर्ख, पागल, सनकी, शराबी आदि व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायी अनुबंधों को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। सेकंड प्रभाव, यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क के समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति में से उन वस्तुओं का मूल्य वसूल कर सकता है। यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की किसी ने गारंटी दी है तो गारंटी देने वाला व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फोर्थ, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किए गए ठहरावों का बाद में मस्तिष्क स्वस्थ हो जाने पर भी पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुबंध करने की क्षमता में फर्स्ट अपन ने अध्ययन किया था अवयस्क, सेकंड अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अपन ने अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के संबंध में कुछ प्रमुख शब्दों का अध्ययन किया जो अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं, उनका अपन दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का तब कहा जाता है जबकि फर्स्ट, वह अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो, तथा सेकंड, वह उस अनुबंध का उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय कर सकता हो। मस्तिष्क की स्वस्थता की आवश्यकता केवल अनुबंध करते समय ही होती है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तथा कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, वह तब अनुबंध कर सकता है जबकि मस्तिष्क स्वस्थ होता है। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क सामान्यतः स्वस्थ रहता है किंतु कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है तो वह
अस्वस्थ मस्तिष्क की दशा में अनुबंध नहीं कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, किंतु उसके हित वाले ठहराव अवश्य प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं। जो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, उसे मानसिक अस्वस्थता के आधार पर अनुबंध निरस्त कराने हेतु स्वयं को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि अनुबंध करते समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ था। जो व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, वह इस आधार पर अनुबंध निरस्त कर सकता है, किंतु दूसरे पक्षकार को अनुबंध को प्रवर्तित करवाने हेतु यह सिद्ध करना पड़ता है कि पीड़ित पक्षकार अनुबंध के समय स्वस्थ मस्तिष्क का था। तो ये हुए अपने प्रमुख प्रावधान एवं शब्दावली अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के संबंध में। शॉर्ट में मैंने आपको, संक्षेप में मैंने इन शब्दों की अर्थ के बारे में जानकारी दी है। अब अनुबंध करने की क्षमता वाले टॉपिक में अपन ने 2 पार्ट अध्ययन कर लिए। अवयस्क, सेकंड अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अब तीसरा अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे, राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। धन्यवाद।